हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड की ख़ास रिपोर्ट। आज की इस ख़ास रिपोर्ट में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शिरकत के लिए दुनिया भर से कितने मेहमान आए, किन किन मुल्कों से मेहमान आए और ईरान इस मौके को किस तरह से सियासी और डिप्लोमेसी के लिहाज से किस हद तक इस्तेमाल कर रहा है और ये अमेरिका और उनके दोस्त मुल्कों के लिए कैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। बात उस मंज़र की जिसने तेहरान को दुनिया की सबसे बड़े सियासी और डिप्लोमेटिक मरकज़ में बदल दिया है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार आखिरी रसूम में दुनिया के 5 महाद्वीपों से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट स्पीकर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, आला सरकारी ओहदेदार, मजहबी रहनुमा और वेस्ट एशिया में अमेरिका और इजरायली दादागिरी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप्स के नुमाइंदे एक साथ नज़र आए। आखिर कौन कौन से मुल्कों ने अपने डेलीगेशन भेजे, किन मुल्कों की मौजूदगी सबसे ज़्यादा अहम मानी जा रही है और ये गैर मामूली इंटरनेशनल शिरकत ईरान की सियासी हैसियत के बारे में क्या पैगाम देती है। आइए पूरी रिपोर्ट तफसील से देखते हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के आखिरी रसूम में हाल की दहाइयों का सबसे बड़ा गैर मुल्की डेलीगेशंस का जमावड़ा देखने को मिला। तेहरान में होने वाले इस प्रोग्राम में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर सिर्फ सरकारी वफ़द ही नहीं बल्कि सियासी पार्टियों के नुमाइंदे, मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के नुमाइंदे भी शामिल हुए। इससे ये पैगाम गया कि ये प्रोग्राम सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी बड़ी तवज्जो का मरकज़ बन गया। तेहरान में इस मौके पर एशिया से सबसे बड़ी मौजूदगी दर्ज की गई। सबसे बड़ा डेलीगेशन एशियाई मुल्कों से पहुंचा। इराक़ से सबसे बड़ा डेलीगेशन पहुंचा जिसमें कुर्दिस्तान के प्रेसिडेंट नशीरवान बारज़ानी, पार्लियामेंट स्पीकर महमूद अल मशहदानी, सीनियर सरकारी अफसरान और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF यानी हश्द-अल शाबी के नुमाइंदे शामिल हैं। हश्द-अल शाबी को अमेरिका टेररिस्ट कहने की कोशिश करता है। वो भी उसी कैटेगरी में है जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और उनकी नज़र में ईरान टेररिस्ट है और हूती अंसारुल्लाह, इन सबको टेररिस्ट कहते हैं। लेकिन तेहरान में इस मौके पर ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे पहुंचे हुए थे, लेकिन इस मौके पर इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे मौजूद रहे। सऊदी अरब की तरफ से डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वलीद अल खुरैजी मौजूद रहे। ओमान ने अपने स्टेट काउंसिल के सदर को भेजा, जबकि कतर की नुमाइंदगी पार्लियामेंट स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने की। बहरीन और फ़ारस की खाड़ी के दूसरे मुल्कों से शिया नुमाइंदे भी शामिल हुए। लेबनान की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर मिशेल मेनासा के साथ साथ हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के सीनियर नुमाइंदे भी मौजूद रहे। यमन की नुमाइंदगी वाइस प्रेसिडेंट महमूद अल जुनैद और हूती अंसारुल्लाह के डेलीगेशन ने भी की है। फ़िलिस्तीन की तरफ से हमास के सीनियर लीडर और इस्लामिक जिहाद के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाद अल नखाला समेत कई फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने भी शिरकत की। पाकिस्तान का सबसे हाई रैंकिंग विदेशी डेलीगेशंस में से एक डेलीगेशन रहा, जिसकी लीडरशिप खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। ये दोनों ही अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत में मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। उनके साथ सीनेट सदर और सीनियर सरकारी अफसरान और उलमा भी मौजूद रहे। अफ़गानिस्तान की तरफ से तालिबान हुकूमत और अफ़गान रेजिस्टेंस दोनों के डेलीगेशन पहुँचे। भारत से बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट पवित्र मार्गरेटा ने सरकार की नुमाइंदगी की। उनके अलावा जम्मू कश्मीर की साबिक़ चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और कई मजहबी रहनुमा और मीडिया के लोग भी इस मौके पर ईरान पहुंचे। चीन की नुमाइंदगी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की परमानेंट
कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट ने की। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमाम अली रहमान खुद पहुंचे। आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पेशिनियान भी मौजूद रहे। जॉर्जिया ने प्रेसिडेंट मिखाइल कावेलाशविली की लीडरशिप में एक मुस्लिम डेलीगेशन भेजा। तुर्कमेनिस्तान की नुमाइंदगी नेशनल लीडर गुरबानगुली बर्दी मुहामेदोव ने की। इसके अलावा अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के सरकारी डेलीगेशन भी इस मौके पर शामिल हुए। उधर अफ्रीका से भी कई अहम मुल्कों ने अपने सरकारी डेलीगेशन भेजे। मिस्र ने अपने सीनेट स्पीकर को नुमाइंदा बनाकर भेजा। साउथ अफ्रीका, बुर्किना फासो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नामीबिया, तंजानिया और ट्यूनीशिया ने मिनिस्टर या कैबिनेट सतह के नुमाइंदे भेजे। नाइजीरिया और सेनेगल ने भी आखिरी रसूम में हिस्सा लेने के लिए अपने सरकारी डेलीगेशन रवाना किए। यूरोप और लैटिन अमेरिका की मौजूदगी भी काफ़ी अहम रही। रूस की तरफ से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खास नुमाइंदे और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव तेहरान पहुंचे। बेलारूस ने पार्लियामेंट स्पीकर को भेजा, जबकि सर्बिया ने अपने कम्युनिकेशन मिनिस्टर को नुमाइंदा बनाया। बुल्गारिया ने भी पार्लियामेंट और सियासी डेलीगेशन भेजे। जर्मनी की नुमाइंदगी वहाँ के शिया कम्युनिटी के मेंबर्स ने की। लैटिन अमेरिका से क्यूबा ने अपने हाई एजुकेशन मिनिस्टर को ख़ास नुमाइंदे के तौर पर भेजा, जबकि निकारागुआ की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर वाल्ड्रेक जेट्सके आयतुल्लाह खामेनाई के आखिरी रसूम में शामिल हुए। इस मौके पर बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेक्रेटरी जनरल नूरलान येरमेकायेव मौजूद रहे। इस्लामी सहयोग संगठन OIC ने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तारिक अली बखीत को भेजा। इसके अलावा D8 इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आर्थिक सहयोग संगठन ECO के जनरल सेक्रेटरीज ने भी आखिरी रसूम में शिरकत की। दिलचस्प बात यह है कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया भर में अपनी एम्बेसीज और डिप्लोमेटिक मिशंस को ख़ास पैगाम भेजकर कहा था कि मेज़बान हुकूमतों पर दबाव बनाएं ताकि आयतुल्लाह खामेनाई की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए वहाँ से नुमाइंदे ना जाएं। लेकिन फिर भी कई उन मुल्कों से भी नुमाइंदे ईरान पहुँचे जो अमेरिका के नज़दीकी समझे जाते हैं। कई मुल्कों में अमेरिका कामयाब भी रहा, लेकिन सऊदी अरब और मिस्र जैसे मुल्कों से हाई रैंकिंग नुमाइंदगी से साफ इशारा है कि वेस्ट एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाजरीन और दर्शकों, प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में होने वाले आयतुल्लाह खामेनाई के आखिरी रसूम सिर्फ एक मजहबी या कौमी रस्म नहीं रहे, बल्कि एक ऐसा इंटरनेशनल मंच बन गया जहां एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के दर्जनों मुल्कों ने अपने हाई रैंकिंग डेलीगेशन भेजकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ये बड़े पैमाने पर शिरकत इस बात का इशारा मानी जा रही है कि ईरान इलाकाई और दुनिया की डिप्लोमेसी में अब भी एक अहम खिलाड़ी बना हुआ है। हालांकि अलग अलग मुल्कों की हिस्सेदारी के पीछे उनके अपने अपने सियासी, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ईरान ने इस वक्त में, जबकि वो जंग की हालत में है, पूरी दुनिया से मेहमानों को बुलाकर, इतनी बड़ी सतह पर बुलाकर ये बता दिया कि ईरान की ताकत अब काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसको रियलाइज़ करना वक्त की ज़रूरत है। जो मुल्क इस हकीकत को कबूल नहीं करेंगे वो घाटे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो मीडिया स्टार वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।